आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम कक्षा द्वादशी विषय हिंदी प्रकरण संत वाणी के अंतर्गत कवि कबीर के दोहों के बारे में अध्ययन करेंगे। कवि कबीर जीवन मूल्यों से संबंधित कुछ इस प्रकार का सार इन दोहों के अंदर समाहित किया है जिनसे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। जीवन मूल्यों को दर्शाया है और एक मनुष्य के जीवन का जो सार है वो सार इन दोहों के अंतर्गत समाया हुआ है। कुछ इस प्रकार की बातें जीवन मूल्यों से संबंधित इन दोहों के अंतर्गत बताई गई है जिनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, दोहा नंबर 1 आता है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहच्चे किया विचार। अब इस दोहे के भावार्थ को समझने से पहले हमें इसके अंदर आए हुए कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए, जिससे इसके अर्थ को समझने में या इसके अर्थ को करने में हमें सुविधा रहती है। देखिए, यह निहच्चे शब्द है। इस निहच्चे शब्द का अर्थ होता है निश्चय करना। सबसे पहली बात तो कवि ने इस दोहे के अंतर्गत ये बात बताई है कि मनुष्य को त्याग की प्रवृत्ति, अपने जीवन के अंदर त्याग की प्रवृत्ति रखना चाहिए और त्याग की प्रवृत्ति रखने के पश्चात उसका जो परिणाम उसे प्राप्त होता है उससे उसके मन को संतोष मिलता है। कैसे, वो इस दोहे के अंतर्गत बताया गया है। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य त्याग तो ऐसा कीजिए कि मनुष्य को अपने जीवन के अंदर त्याग की भावना इस प्रकार की रखना चाहिए, सब कुछ एक ही बार। क्योंकि मनुष्य के जीवन में बार बार ये चीजें प्राप्त नहीं होती है। ये वस्तुएं हमें अनेकों बार नहीं मिलती। जीवन में केवल एक ही बार इनका हमें सामना करना पड़ता है या जीवन में इनको एक ही बार अपनाना पड़ता है। इसलिए त्याग की प्रवृत्ति जो है वो मनुष्य के अंदर प्रगाढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, ताकि हम दूसरों के समक्ष अपना उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। कैसे? सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। तो कहे मनुष्य अपने मन के अंदर, अपने विचारों के अंदर ये निश्चय कर लेना चाहिए। क्या निश्चय कर लेना चाहिए? कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है। ये सब जो धन, संपदा, दौलत, सुख, जो भी कुछ मुझे प्राप्त है वो सब ऊपर वाले का अर्थात ईश्वर का, प्रभु का दिया हुआ है। अगर व्यक्ति के मन में इस प्रकार की भावना है तब तो वो त्याग की भावना को अपने हृदय के अंदर प्रगाढ़ बना सकता है या उसको लंबे समय तक अपने जीवन के अंदर अपना सकता है। और जहां अगर ऐसा भाव नहीं है तो फिर उसके मन में त्याग प्रवृत्ति कदाचित उत्पन्न नहीं हो सकती। नंबर 2, सुनिए गुण की बारता ओगुन लीजे नाही, हंस क्षीर को गैत है निरसु त्यागे जाही। इस दोहे के माध्यम से कवि कबीर ने मनुष्य को अपने जीवन के अंदर गुणों को ग्रहण करने की और अवगुण को त्यागने की प्रवृत्ति अपनाने का संदेश दिया है। कैसे? दृष्टांत भी दिया उसको। कहते हैं, कवि कबीर कहते हैं कि सुनिए गुण की बारता, कि हे मानव, गुणों की बारता का मतलब होता है श्रेष्ठता। गुणों की श्रेष्ठता के बारे में सुनिए। अगर मनुष्य अपने जीवन के अंदर गुण ग्रहण करता है और गुणों के ग्रहण करने से उसके जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं
उसे क्या क्या लाभ होता है, वो किस प्रकार की प्रसिद्धि या किस प्रकार का यश प्राप्त करता है गुणों को ग्रहण करने के पश्चात, तो उनकी श्रेष्ठता के बारे में अच्छी तरह से पहचान कर लेना चाहिए। अवगुण लीजिए नाही, और ये भी बात स्पष्ट की है कि हे मनुष्य, अपने जीवन के अंदर अवगुणों को, अवगुण का मतलब होता है अवगुण, अवगुण का त्याग करना चाहिए या अवगुण कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवगुण इस प्रकार की व्याधि है, इस प्रकार का रोग है, जो व्यक्ति इसको अपने जीवन के अंदर अपना लेता है वो कभी भी सुखी और संपन्न नहीं हो पाता। इसलिए अवगुण को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कैसे? अब इसकी पहचान हम किस प्रकार से करें? यह दृष्टांत दिया है कि हंस क्षीर को गहत है। हंस का मतलब हंस होता है और गहत का मतलब होता है ग्रहण करना, कि जिस प्रकार से क्षीर का मतलब होता है दूध, क्षीर का मतलब है दूध, कि जिस प्रकार से हंस के सामने हम दूध के अंदर पानी मिलाकर के रख देते हैं तो हंस के अंदर विवेकशीलता होती है, और उस विवेकशीलता के कारण हंस दूध और पानी में से दूध को ग्रहण कर लेता है और नीर सो त्यागी जाही, और नीर का त्याग अर्थात जल का त्याग कर देता है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति व्यक्ति को अपने जीवन में अपनानी चाहिए कि हंस के जैसे हम गुणों को ग्रहण करें, और हंस के जैसे पानी को त्याग किया है तो अवगुणों का हम त्याग करें। नंबर 3, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीयू। पीयू का मतलब होता है प्रिय। देखिए, इस दोहे के माध्यम से कवि कबीर ने मनुष्य को अपने जीवन में अभिमान न करना, अभिमान का त्याग करने की प्रवृत्ति न अपनाने की प्रेरणा दी है, संदेश दिया है ये कि छोड़े जब अभिमान को, कि जब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर, मनुष्य अपने जीवन के अंदर अभिमान का त्याग कर देता है, अभिमान को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वह अपने परिवार का कर्ता होता है, और कर्ता के अंदर अगर अभिमान आ जाता है, गर्व आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो वो पूरे परिवार का सर्वनाश कर देता है। तो यहां पर यह कहा कि अगर अभिमान छोड़ देता है तो एक केवल व्यक्ति ही नहीं, सभी प्रकार के जो जीव होते हैं वो सभी प्रकार के जीव अपने आप को सुखी अनुभव महसूस करते हैं। कैसे करते हैं? कि भावे कोई कछुके, अगर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जब अभिमान को त्याग कर देता है और वो उससे बिल्कुल निर्मल हो जाता है, दूर हो जाता है, उस स्थिति के अंदर उसका हृदय पानी की भांति उज्जवल और निर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे जो कुछ कोई भी कुछ कहे, उस स्थिति के अंदर उसे अपने ही यानी हृदय के अंदर, निज यानी स्वयं के, पीयू यानी कि प्रिय, अपने हृदय के अंदर उस परमपिता परमात्मा के अतिरिक्त उसे कोई अन्य प्रिय नहीं होता है। इसलिए अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। नंबर 4 है, जाते न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देखिए, मनुष्य के जीवन के अंदर सभी प्रकार के जीवन मूल्यों का उसको सामना करना पड़ता है। उसे अपने जीवन के अंदर सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों की संगति का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उस समय व्यक्ति को अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। निर्णय करने की क्षमता उसके मन मस्तिष्क के अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। तो उस दौरान हमें सही पहचान करने की प्रेरणा इस दोहे के माध्यम से मिलती है। कवि कहता है
कि जात न पूछो साधु की। साधु की मतलब होता है सज्जन। सज्जन व्यक्तियों की कोई जाति नहीं होती। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा ये एक समाज के अंदर कलंक है जाति शब्द का। जाति के आधार पर हम समाज को अलग अलग भागों में, कोई निम्न जाति का है, कोई उच्च जाति का, कोई दलित वर्ग का, कोई किस वर्ग का, इस प्रकार से बांट रखा है। लेकिन सज्जन जो लोग होते हैं, साधु स्वभाव के जो लोग होते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती है और उनकी जाति के बारे में कभी पूछा भी नहीं जा सकता है। केवल सज्जन लोगों के पास भी क्या होता है, उनका ज्ञान होता है। पूछ ही लीजिए ज्ञान, अर्थात ज्ञान के क्षेत्र में हम उनसे चर्चा कर सकते हैं, ज्ञान के बारे में उनसे गुण ग्रहण कर सकते हैं। सज्जन लोगों के पास में केवल और केवल जो धन संपदा उपलब्ध होती है वो है उसका ज्ञान। किस प्रकार से? मोल करो तलवार का। मोल का मतलब होता है मूल्यांकन या मूल्य जिसको हम कहते हैं। म्यान होती है तलवार को रखने का स्थान। अगर तलवार में गुण होते हैं तो उसका मूल्यांकन म्यान में रखे ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि म्यान के अंदर से बाहर निकालने के पश्चात में हम उस तलवार का मूल्यांकन करें, उसका मोल करें या उसकी दर निश्चित करें कि हाँ इसकी दर इतनी हो सकती है। ऐसा नहीं है। अगर उस तलवार के अंदर गुण है, उसमें विशिष्टता है, महत्ता है, तो उसका मूल्यांकन हम म्यान के अंदर ही रखी हुई का ही कर सकते हैं। उसी प्रकार से साधु जब जो लोग होते हैं, सज्जन प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनकी जाति के बारे में हम केवल और केवल ज्ञान के आधार पर ही उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। 5 है, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल हो। लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होए। देखिए, इस दोहे के माध्यम से कवि ने संगति का प्रभाव बताया है। व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जिस प्रकार की संगति करता है, उसके अंदर उसी प्रकार के गुण या अवगुण उत्पन्न होते हैं। इसलिए कवि ने साधुजन अच्छे लोगों की संगति करने की प्रेरणा दी है। कैसे? कि संगत कीजिए साधु की, कि हे मानव से सज्जन लोगों की संगति कीजिए, क्योंकि सज्जन लोगों की गई संगति कभी भी फल रहित नहीं होती है। उसका कुछ न कुछ परिणाम हमें प्राप्त होता है। अच्छे लोगों की हम संगति करते हैं तो हमें उसका शुभ परिणाम प्राप्त होता है। कैसे होता है? कि जिस प्रकार से लोहा पारस परसते, परस का मतलब होता है स्पर्श करना। परस का मतलब है स्पर्श करना। कि जिस प्रकार से लोहे की वस्तु को हम, एक पारस पत्थर होता है, पत्थर का नाम है पारस, जो बहुत मूल्यवान होता है, और इसके स्पर्श करने से लोहे की वस्तु कंचन यानी सोने में बदल जाती है। वो होता है पारस पत्थर, बहुमूल्यवान पत्थर होता है। तो यहाँ पर ये संगति का प्रभाव पड़ा है कि लोहा भी पारस पत्थर का स्पर्श पा करके वो सोने में बदल जाता है। उसी प्रकार से अगर सज्जन व्यक्तियों की, साधुजन व्यक्तियों की हम संगति करते हैं तो हमारे जीवन में भी लोहे के समान परिवर्तन हो सकता है, या लोहे के समान हम भी परिवर्तित हो सकते हैं। हमारे विचारों के अंदर बदलाव आ सकता है। नंबर 6 है, मारिए आशा सांपनी, जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है, ये गुरु मंत्र विचार। इस दोहे के माध्यम से कवि ने हमें निराशा का त्याग करने की और संतोष को अपनाने की प्रेरणा दी है। कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर हमेशा निराशा से भरा हुआ होता है तो उसके जीवन में कभी भी सुखमय परिस्थिति का आनंद वो प्राप्त नहीं कर सकता और हमेशा उसका जीवन उदासी में गुजरता है। तो और जो व्यक्ति जिसके हृदय के अंदर संतोष है, जितना उसके पास में उपलब्ध है, उसी के अंदर अगर उसका मन
भरा हुआ है या उसके मन के अंदर संतोष है, तो वो हमेशा उसका जीवन सुखमय जीवन के रूप में परिवर्तित होगा। कैसे कि मारिए आशा सांपनी। आशा मतलब इच्छा होती है, और इच्छा को हम निराशा भी कहते हैं। निराशा, इच्छा। कवि कहते हैं कि इच्छा रूपी जो सर्पनी है, इच्छा रूपी जो सर्पनी है, उसको समाप्त कर देना चाहिए, अर्थात उसको अपने जीवन से उसका त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि जिन डसिया संसार, डसिया का मतलब होता है व्यथित करना या बेचैन करना। डसना कि इच्छा रूपी सर्पनी जिसको भी उसने डसा है संसार के अंदर, वो व्यक्ति उससे क्या हुआ है? व्यथित हुआ है, बेचैन हुआ है, दुखी हुआ है। अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर निराशा रूपी सर्पणी का आगमन हुआ है, वो इस संसार के अंदर हमेशा बेचैन रहा है, परेशान रहा है, दुखी रहा है। कहा आगे कि ताकि औसत तोष है, इस निराशा रूपी सर्पणी की औषध यानी दवा आई इस मनुष्य को अपने जीवन के अंदर इस निराशा रूपी व्याधि को समाप्त करने की औषध या उपाय है, वो है उसका संतोष। उसे ग्रहण करना चाहिए। यही हमारे गुरु मंत्र का विचार है। अर्थात हमारे जो सदग्रंथों की रचना करने वाले हैं, गुरु ज्ञान प्रदान करने वाले लोग हैं, उनके यही विचार है कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर हमेशा निराशा की औषध या निराशा का उपाय जो है वो संतोष है, और संतोष को ही व्यक्ति अपने जीवन में उसको धारण करे। नंबर 7 है काको धन हरे, कोयल काको देत, और मीठा शब्द सुनाई के जग अपनों करी लेत। देखिए यहां पर कव्वे और कागे के माध्यम से, यानी कागा और कोयल के माध्यम से, कागा यहां पर दुष्ट व्यक्ति का प्रतीक है और कोयल यहां पर सज्जन व्यक्ति का प्रतीक है। वो कैसे है? कव्वे को यहां पर दुर्जन व्यक्ति की संज्ञा दी गई है और कोयल को यहां पर सज्जन व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। कवि कहता है कि कौवा किसी के धन का हरण नहीं करता, अर्थात किसी के धन को चुरा नहीं लेता है कौवा, और कोयल काको देत, और कोयल किसी को धन नहीं देती है। लेकिन कवि ने यहां पर यह कहा है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अगर मधुर वाणी नहीं बोलना सीखा, तो इसका मतलब है उसने अपने जीवन में कुछ भी अर्जित नहीं किया। इस कारण से कव्वे को दुष्ट व्यक्ति का सूचक माना गया है और कोयल को सज्जन व्यक्ति का सूचक। कव्वे की जो आवाज होती है वो कड़वी होती है, कर्कश होती है, और कोयल की जो आवाज होती है वो मीठी होती है, सबको कर्ण प्रिय लगती है। इस कारण यहां पर कव्वे को दुष्टता का प्रतीक माना है और कोयल को सज्जनता का प्रतीक माना है। कैसे? कि मीठा शब्द सुनाए कि अपने मुख से मीठी वाणी सुना करके जग यानी संसार को अपनों यानी अपना कर लेते, यानी कि कर लेते हैं। जो व्यक्ति अपने मुख से मीठी वाणी बोल करके, मीठे शब्द बोल करके दूसरों को अपना बना लेते हैं, वो इस संसार के अंदर विजय प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।